Dear students and friends, welcome to Chandra Online Coaching. Today I will be going to give information about Bihar Board Class 12th ISC ICOM IA Hindi 100 marks. Lesson 2 उसने कहा था, रिटन बाय चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आज हम लेखक परिचय यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। वैसे छात्र जो आगामी एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं और उनको हिंदी दिगंत भाग 2 कक्षा 12 के लिए छपी हुई है, वह बुक पढ़ना अनिवार्य हो गया है। 100 मार्क्स इंग्लिश और 100 मार्क्स हिंदी दोनों जो है अनिवार्य कर दिया गया है। 50 नंबर हिंदी 50 नंबर इंग्लिश को सिलेबस से हटा दिया गया है। तो वैसे छात्र जो अभी तक हिंदी के बारे में कुछ नहीं समझा है, उसके लिए यह यूट्यूब चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग यानी यह आपका चैनल है। इस पर आप लगातार बने रहिए। आपको जो है हिंदी 100 मार्क्स, इंग्लिश 100 मार्क्स और मैथ 100 मार्क्स का ऑल जो है चैप्टर्स और बीबीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का सारा जो है तैयारी करा दिया जाएगा। तो आज हम लेखक परिचय में आए हैं, इसके बारे में समझने का आप कोशिश करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का क्या क्या इसमें जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, यह जो है कहाँ के रहने वाले थे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो प्रायः पूछता ही रहता है। इसके बाद इसका लेखक रचना जो है क्या क्या है, शिक्षा कहाँ से लिए, इनके पिताजी का नाम क्या था, किस गांव में इनका जन्म हुआ था, इस सारे बात को इसमें डिटेल में बताया गया है। इससे जो है प्रायः ऑब्जेक्टिव पूछ देते हैं तो विद्यार्थी खोजते रहते हैं कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ दिया है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ हमारा लेखक परिचय, लेखक का नाम क्या है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेखक का क्या नाम है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इनका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और निधन यानी जो इनका मृत्यु जो है 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे है कि जन्म स्थान इनका कहाँ हुआ था तो जन्म स्थान इनका जयपुर जो राजस्थान में पड़ता है। ऐसे जयपुर के गुलाबी शहर के नाम से भी हम जानते हैं, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। किनका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। आगे मूल निवास कहाँ के हैं यानी मूल निवासी कहाँ के हैं तो यह गुलेर नामक ग्राम है, वहीं के मूल निवासी है। और वह जो किस जिला में पड़ता है तो कांगड़ा जिला में पड़ता है। और कांगड़ा जिला कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। हिमाचल प्रदेश राज्य जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द है, ध्यान रखेंगे। तो यह मूल निवास की बात हो रही है तो मूल निवासी यानी गुलेर नामक ग्राम में, याद रखेंगे। अगर सिर्फ जन्म पूछता है तो जयपुर राजस्थान में मारेंगे। अगर वहाँ प्रश्न पूछ देता है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ है तो गुलेर नामक ग्राम जो है जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश पड़ता है, यही टिक करेंगे। आगे है इनके पिताजी का नाम क्या था तो पंडित शिव राम जी नाम था इनके पिताजी का। आगे इनका शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में आगे हम जान लेते हैं। तो शिक्षा इनका कहाँ मिला तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा यानी प्राप्त किए। यानी बचपन में कौन सी की शिक्षा तो संस्कृत में, जबकि अभी हिंदी के जो है लेखक है। उसके बाद 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक किए। 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट यानी आगे बढ़ते हैं तो 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। आगे हम बढ़ते हैं इनका वृत्ति क्या है यानी जो वृत्ति का अर्थ हुआ जो इनका जो है क्या काम थे, क्या करते थे, क्या मतलब आगे इनका मुख्य रूप से क्रियाकलाप हो, कैसे पढ़ाई लिखाई किए, किस पर ज़्यादा काम किए। आगे जो है वृत्ति के बारे में समझते हैं, वृत्ति इनका क्या क्या रहा। तो 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए, यानी वहाँ ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम कर रहे थे। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक बने थे। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए थे। कब? 1916 में। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर रहे। यानी कब? तो अंतिम दिनों में, यानी मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो जानते हैं कि भारत का जो है सबसे जो है नामी फेमस विश्वविद्यालय है और यह इसमें प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर बने।
आगे बढ़ते हैं तो आगे हम इसमें क्या देख रहे हैं कि संपादन इनका जो है क्या क्या हुआ था, यानी इनका प्रमुख संपादन जो होता है पेपर के माध्यम से, तो यह समालोचक भी था और काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका था। उसके बाद इनके रचनाएं में क्या क्या आता है, प्रमुख रचनाएं, तो कहानियाँ के बारे में जानिए कि क्या क्या कहानियाँ लिखे। तो सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में इन्होंने रचना किए, कहानी लिखे। बुद्धू का कांटा ये पूछ देता है 1911 ईस्वी में लिखे। उसने कहा था 1915। यही जो है पाठ अभी आप पढ़ रहे हैं। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन भी किए। यानी इनका मुख्य रूप से कौन कौन कहानी है, तो पूछ देता है कभी कभी कि इनमें से कौन इनका जो है मुख्य रूप से कहानी नहीं है। अगर तीनों दे दिया, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, एक दूसरा दे देगा, कोई तिरिछ दे देगा, तो उसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो है कहानी नहीं है, और तीन ही चीज दिया रहेगा, एक अलग वाला देगा, वो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या कह रहा है कि कछुआ, धर्म, मारेसी, मोहिम, कुठाम, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देव नाम, प्रिय आदि, ये सब इनका प्रसिद्ध जो है क्या है, कहानी है, निबंध है। उसके बाद प्रमुख जो है निबंध की बात कर लेते हैं। यानी प्रमुख का मतलब निबंध तो बहुत लिखे, लेकिन उसमें मेन कौन है, इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन, हिंदी वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित। अंग्रेजी में ए पोएम बॉय भाष, कमेंट्री ऑन वात्स्यायंस, कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध है इनका फेमस। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखे। यानी अंग्रेजी में जो है इतना बात जो है एक यहाँ लिखे, एक जो है कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सभी लिखे। आप देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखे। तो आप जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी यानी लेखक, पाठ उसने कहा था 1915 ईस्वी में जो है ये प्रकाशित हुआ था, और उसी के माध्यम से हम जो इसके बारे में, लेखक के बारे में बहुत चीज़ जान गए। तो आपका उसका कभी जन्म पूछ देता है, कभी मृत्यु पूछ देता है लेखक का, कभी उसका जन्म स्थान पूछ देता है, कभी माता पिता का नाम भी पूछ देता है। इसमें माता का नाम नहीं दिया हुआ है, जबकि पिता का नाम दिया हुआ पंडित शिवराम। तो यह सब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, आगामी एग्जाम में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बिहार बोर्ड के छात्र खास तौर पर इसे आप बार बार यह वीडियो को देखें। और ये उसने कहा था कहानी है, और इसमें जो है कुछ कहानी में जो है एक तरह से समझिए तो प्रेम कथा है। इसमें कहानी का शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुरमाई मंगनी हो गई है। लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू है। यानी 8 वर्ष की लड़की रहती है, 12 वर्ष के लहना सिंह रहता है, तो मजाक करते रहता है, इसे जान बचा देता है। किसका, तो वह जो लड़की रहती है 8 वर्ष के, वह तांगा के नीचे चल जाती है, टमटम के नीचे, तो जो है चपाने से बच जाती है, बचा लेता है, हाल से उठा कर अलग रख देता है दुकान के जो अथी होता है काउंटर उस पर। उसी समय से जो है इसको एक दूसरे से जो है लगाव हो जाता है, बातचीत करने का जो है सिलसिला जारी हो जाता है। छोटा बच्चा रहता है, एक दूसरे से बाजार में सामान खरीदने के व्यू से जाता है। तो वहाँ उस समय उसको हमेशा चिढ़ाते रहता है लहना सिंह उस लड़की को कि क्या तेरा कुरमाई हो गया। कुरमाई का मतलब मंगनी, अब मंगनी का मतलब सगाई होता है। तो लड़की धत कहकर भाग जाती है। तो एक दिन वह धत कहकर जो है भागने की बजाय क्या कहती है, हाँ कल हो गई है, कहने लगती है वो लड़की की हाँ हमारा जो है कुरमाई हो गई है, देखते नहीं है रेशम के फूलों वाला सालू। लहना सिंह हतप्रद रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। यानी लहना सिंह को नौकरी लग जाता है फौज में, और वह जो है नौकरी करने जाते हैं। उसके बाद 25 वर्ष के बाद जो है
लहना सिंह जो है किसी कारण से उस जो लड़की जो है बड़ी हो जाती है, एक सूबेदारनी बन जाती है, यानी सूबेदार से उसका शादी हो जाता है। और वह सूबेदार जो है वो भी फौज में रहता है, और वो भी फौज में रहता है। उसी में इसका जो है चीना परिचय हो जाता है लहना सिंह से। तो लहना सिंह को जो है हजारा सिंह उसका नाम रहता है। हजारा सिंह अपने जो है घर पे जो है उसको बुलवाता है, किसको, लहना सिंह को, कि जो है जब लड़ाई पर जाना रहता है तो लहना सिंह को कह देता है कि तुम मेरे घर आते हुए चलना, लड़ाई शुरू हो जाता है, उसमें जाना रहता है। तो लहना सिंह जाते हैं और जो है हजारा सिंह से मिलते हैं, और हजारा सिंह भी फौज रहते हैं, उनका बेटा भी एक बोधा सिंह रहता है, वो भी फौज में रहता है। तो उसी समय जो है लहना सिंह जाते हैं तो सूबेदार कहता है कि जो है सूबेदारनी के बारे में कहता है सूबेदार की, जाओ सूबेदारनी तुमको जानता है लहना सिंह, कि उससे तुम थोड़ा भेंट कर लो, बातचीत कर लो क्या कह रही है। तो लहना सिंह जाते हैं भेंट करने के लिए उस सूबेदारनी से। तो वही सूबेदारनी रहती है जो बचपन में अमृतसर के बाजार में 8 वर्ष की अवस्था में मिली रहती है, और उसके बाद जो है 25 वर्ष बाद जो है उसे मुलाकात होती है। तो लहना सिंह जो है देखकर दंग रह जाते हैं, और वो लड़की जो है वो तो सूबेदारनी हो गई रहती है। उसका एक पुत्र भी बोधा सिंह रहता है बड़ा सा, वही जो है कहने लगता है कि आज नहीं पूछोगी कि वही लड़की जो है जिसको तांगे से बचाए थे, जिसको आप बोले थे कि तेरे कुरमाई हो गई है, वह लड़की धत करके भागती थी, वही मैं लड़की हूँ, और वह एक सूबेदारनी बनी रहती है। तो उस समय वह बोलती है कि अब लड़ाई पर आप जा रहे हैं, मेरे पति और एक पुत्र है वो लड़ाई पर जा रहे हैं और आप भी जा रहे हैं, तो आप जो है जिस तरह से बचपन में हमें बचाए थे तांगा से, उसी तरह जो है आप बचा दीजिएगा मेरे पति और बेटा को, जो है पुत्र को बचा दीजिएगा। ये आंचल फैला के, मतलब आंचल फैला देती है साड़ी का, और कहती है कि मेरे पुत्र और बेटा को जो है सलामत रखिएगा, बचाइएगा जान। तो लहना सिंह मतलब आंख पोंछते हुए, आंसू पोंछते हुए आता है, और सूबेदारनी भी रोती रहती है। उसके बाद जो है लहना सिंह चले जाते हैं लड़ाई पर, लड़ाई वहाँ शुरू हो जाता है। अपना जान पर खेल कर लहना सिंह जो है वो बोधा सिंह और हजारा सिंह को बचा लेता है, और उसको गोली लग जाता है। तो गोली लगने के क्रम में ही वो लेटर एक लिखवाता है और कहता है कि सूबेदारनी के नाम से एक लेटर लिखो, और उसमें कह देना कि उसने जो कही थी वो मैंने पूरा कर दिया। यानी जान बचा देता है बोधा सिंह और हजारा सिंह को, सूबेदारनी के हस्बैंड को जान बचा देता है, और वो उसमें बेचारा गोली खा लेता है। अंततः वह जो है लहना सिंह मर जाता है, और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो इस कहानी से जो है इसके हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, तो यह लगता है कि हाँ, यह जो है कहानी जो है यह प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है, और वह जो है बेचारा जो है मर जाता है। तो इसी तरह से कहा गया है कि इसमें एक प्रेम कहानी भी दिखता है, यानी युद्ध से संबंधित भी एक कहानी है, और जो है एक कहानी का यहीं पे समापन हो जाता है। इसी से इसको आप जो है मस्ट भी आई है, और यह अच्छा कहानी है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। उसने कहा था, इसका रिटर्न जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है, और यह जो है हमारा लेखक परिचय था, इसमें थोड़ा बता दिया गया है। तो उम्मीद है कि यह जो है लेखक परिचय आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।